वेलकम बैक जी। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान। कार्टून का सेगमेंट तो बड़ा मजा आया रुशना देखने का। बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं स्कूल के वक्तों में दोबारा चली गई हूँ और सुबह सुबह बैठ के कार्टून, जैसे हम बच्चे होते थे ना, और सुबह सुबह हमें बस ये जल्दी होती थी कि फ़ौरन मुंह धोया और आके स्क्रीन के आगे बैठ गए और कार्टून देखना है, तो वो टाइम याद आ गया। जी बिल्कुल। और अब जो है वक्त है वो किसका है, आपको ये पता है? अब हमारा एक्सपर्ट सेगमेंट का टाइम है और ये एक्सपर्ट सेगमेंट का वो वाला दिन है जिसका इंतज़ार हर एक को होता है। मुझे और रुशना को तो होता है, लेकिन आप सब लोगों को भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो आपके मैसेजेस देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हारून शुएब, ही इज़ ए फिल्म क्रिटिक, और आज वो बात करेंगे पाकिस्तान और जो हमारा मजाक और ये जो मज़ाहिया जो हमारी चीज़ें थी, इसका जो ताल्लुक़ है वो बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है क्योंकि मज़ाहिया जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें करना, फ़नी चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। मज़ीद इसको हम गुफ्तगू में लेके जाएंगे हारून साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मज़ाह क्रिएट करना और अच्छा मज़ाक क्रिएट करना वो बड़ी एक पाकिस्तान में उसकी हिस्ट्री रही है। हमारे राइटर्स, हमारे एक्टर्स, हमारे फ़नकार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ जॉनराज में और मुख्तलिफ़ मीडियम्स पे बड़ा खूबसूरत मज़ाक क्रिएट करते रहे हैं। और पाकिस्तान में जो मज़ाक है ना, उसकी हिस्ट्री में मज़े की बात यह है कि मज़ाक हमेशा हमारा जो है बहुत साफ़ सुथरा मजाक रहा है, एक फैमिली ओरिएंटेड मजाक होता है। तो वो बड़ा मजा आता है कि हम सब की मेमोरीज का हिस्सा है। हम सब बैठ के उसको बेसिकली इकट्ठे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। सारी फैमिलीज ने वो एंजॉय किया है और वो पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर भी हमारे पास एक पूरी हिस्ट्री है। तो आज जिस फनकार को हम खास तौर पे याद करने वाले हैं ना जी, वो पाकिस्तान टेलीविजन के साथ भी उनकी बड़ी एसोसिएशन रही है, लेकिन उन्होंने हर मीडियम पे काम किया, और वो हैं अतर शाह खान जेदी साहब। और आज हम उनको इसलिए भी याद कर रहे हैं कि आज ही के दिन 2020 में उनकी वफ़ात हुई थी 10 मई को। तो उनको आज हम ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे। उनके काम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी याद आती जाएंगी चीज़ें, मेमोरीज रिकॉल हो जाएंगी। हाँ। अच्छा, आपका सेगमेंट ना कुछ उसमें ये भी होता है कि हम वो बहुत सारी चीज़ें जो हमने सुनी होती है ना, वो हम उसको देख भी रहे होते हैं और दोबारा रिकॉल भी हो रही होती है। और अब मज़े की बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान टेलीविजन की अवेलेबल भी हैं PTV Flix के ऊपर, तो उसके ऊपर लोग जाकर देख सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जो है वो अब आपके लिए अवेलेबल है। तो जिन व्यूअर्स को, जो हमारे व्यूअर्स यंगस्टर्स हैं जिन्होंने शायद ये ज़माना नहीं देखा बना, उनको ये ज़रूर देखना चाहिए ताकि उनको पता लगे कि सही जो मज़ा है वो क्या है। बिल्कुल। अच्छा, जेदी साहब जो थे, अतर शाह खान जेदी साहब, उन्होंने अपने जब करियर का आगाज़ किया तो उन्होंने रेडियो के साथ किया। लिखने वाले भी थे, राइटर भी थे, शायर भी थे। तो वो मुख्तलिफ हवाले हैं उनके जिसके तहत हम उनको जानते हैं। अतर शाह खान तो उनका नाम था, लेकिन जेदी उनका एक कैरेक्टर था। और जेदी के नाम से ही पहचान। आप जब आए और आपने हमसे कन्वर्सेशन की तो मैंने कहा जेदी वर्ड सुना है, ये नाम। वो लंबा रेन कोट पहना हुआ, वो मोटी ऐनक जो लगाई हुई, और फिर वो दरमियान से मांग निकाली। बिल्कुल। ये देखिए, ये और ये ब्लैक एंड व्हाइट लाइव जब PTV हुआ करता था, उस वक्त से जो है वो काम कर रहे थे। हेलो हेलो, इंतज़ार फरमाइए, ये उनके PTV के लिए बड़े खूबसूरत ड्रामे हैं जो कि चल रहे थे। फिर रेडियो के साथ उनकी जी 17 साल तक जेदी के मेहमान के नाम से एक प्रोग्राम चला। तो ये देखिए, बड़े बड़े फनकारों के साथ उन्होंने काम किया। और वो कहते हैं कि मैं जब जेदी का कैरेक्टर रेडियो पर लेकर गया तो उन्होंने मुझे कहा जी ये कौन प्ले करेगा, तो फिर उन्होंने कहा जी ये आप ही कर लें। तो फिर वो जो है ना, इस तरह जेदी का नाम उनके साथ जुड़ गया। इंटरेस्टिंग है ना कि जो लिखे वो उसको उसी तरीके से, मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत लिखा उन्होंने। तो वो अक्सर ये कहा करते थे, लहीम शहीम आदमी थे, तो ये कहते थे कि अगर मैंने जितना लिखा है उसको एक तराजू के पलड़े में डाल दिया जाए और एक में मैं बैठ जाऊं, तो मेरा लिखा हुआ जो है वो ज्यादा वजनी है, क्योंकि इतना लिखा उन्होंने माशाल्लाह। बहुत टेलीविजन के लिए भी और फिर उसके लिए रेडियो के लिए भी और फिल्में भी। अच्छा, पहली फिल्म उन्होंने की लिखी जी बाजी। उनके भाई थे हारून पाशा, तो उन्होंने प्रोड्यूस की और जेदी साहब ने वो लिखी। और अतर शाह खान जेदी साहब ने उस फिल्म में मोहम्मद अली, नदीम पहली दफ़ा एक दूसरे के सामने आए, और बाजी का पोस्टर हम देख रहे हैं। और साथ जो थी पहली दफ़ा निशो जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई। तो इस फिल्म से निशो बेगम पहली दफ़ा फिल्म इंडस्ट्री में आई थी। फिर एक और जो फिल्म उनकी बड़ी मशहूर हुई और प्लैटिनम जुबली की, उनके दोस्त थे कबीर खान साहब, हमारे बहुत बड़े एक्टर थे। तो उन्होंने जो वो फिल्म प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, और अतर शाह खान जेदी साहब ने वो लिखी, तो वो थी मंजी किथे ढावा। तो अगर आप नाम ही देखें कि वो उसी में एक मजाक का एलिमेंट आता है। बिल्कुल, मंजी किथे ढावा। तो ये जो थी प्लैटिनम जुबली फिल्म थी, बहुत हिट हुई ये फिल्म, और ये जो थी एक मजाक से भरपूर फिल्म थी। तो फिर टेलीविजन के ऊपर आ जाए दोबारा,
फिर वो जेदी का कैरेक्टर मुख्तलिफ हवालों से वो आता रहा टीवी स्क्रीन के ऊपर, और जेदी साहब उसको खुद भी प्ले करते थे, और एक ऐसा कैरेक्टर था, लवेबल कैरेक्टर, जो कि हाउस होल्ड में जो पहचाना जाता था। जी। हर उम्र के लोग उसके साथ एसोसिएट रिलेट कर लेते थे, रिलेट बिल्कुल, करते थे। बच्चों को भी बहुत पसंद था, क्योंकि जेदी अंकल जब आते थे तो वो कोई ना घर कोई में एक और समा था। कॉमिकल जेदी की pictures पिक्चर भी ऑन ये एयर है देखिए जेदी ना आप, साहब की। ये जब वो उठाते थे तो वो फिर बड़ा मजे मजे की चीजें, ये वो इंतजार फरमाइए का, फिर इसके बाद यस सर नो सर, इस तरह जी। के ड्रामे उनके चलते रहे। फिर एक उनका प्रोग्राम जो एज अ राइटर भी उनके चले, बर्गर फैमिली, अगर देखने वालों को याद होगा, जी। ये 80s की बात है कि बर्गर फैमिली आया और फजीला काजी इसमें इंट्रोड्यूस हुई थी, हमारी जी, बहुत जी। अच्छी एक्ट्रेस हैं। वो जी। पहला उनका ड्रामा था ठीक। जो कि पीटीवी कराची से पेश किया गया, और बर्गर फैमिली में वो आई। फिर जो दूसरा एक और उनका ड्रामा बड़ा यादगार है और पीटीवी फ्लिक्स के ऊपर मौजूद भी होगा, वो है बादब बा मुलायजा होशियार। ठीक। कासिम जलाली साहब हैं जो कराची के जो डायरेक्टर हैं, पीटीवी के साथ मुंसलिक रहे हैं, उन्होंने उसमें अकबर का किरदार अदा किया। ठीक। अच्छा, अब ये रॉयल सेटिंग है, मुगलों का दरबार है, और उसके अंदर कॉमेडी हो रही जी। है, हर कैरेक्टर जो है वो कॉमेडी के साथ भरपूर है, तो वो भी बड़ा मजे हालांकि का। रॉयल वो देखे तो बड़ा वो जी, स्ट्रिक्ट वो सा ख्याल आता है और कि बड़ा strict सा होगा, वो बिल्कुल। एनवायरनमेंट होगा। लेकिन उसके अंदर मजाक क्रिएट करना और इस और तरह का ऐसी मजाक क्रिएट सिचुएशन करना, में देखो मजाक को क्रिएट करना बड़ा बिल्कुल। मुश्किल भी है, और उसको उस तरह से मतलब लोगों की उससे एसोसिएशन बनाना और बिल्कुल। लोगों में जगह बनाना, वो भी बिल्कुल। बहुत वो भी मुश्किल है। बहुत तो ये मुश्किल भी जेदी साहब ने करके दिखाया और बहुत अच्छा करके दिखाया। तो ये ड्रामे जो है उनके, ये सारे यादगार ड्रामे हैं, पीटीवी के आर्काइव का हिस्सा हैं, और जेदी साहब ने एक लंबा करियर अपना, जिस तरह मैंने कहा, बहुत लिखा, वैसे भी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, शायरी भी करते थे। एक दो शेर मैं लेकर आया उनके, जी। वो आपके साथ शेयर भी करूंगा आज के जरूर। दिन, उनको याद करते हैं। जी। अच्छा, एक तो वो कहते हैं कि हमारे इल्म ने बख्शी है हमको आगाही, ये कायनात है क्या, इस ज़मीं पे सब क्या है। बिल्कुल, आप शायरी कर रहे हैं और साथ साथ जी हमें जी, उनकी ये pictures मुशायरों भी- में वो जो बिल्कुल। शिरकत किया करते थे। जी। तो ये कहते हैं हमारे इल्म ने बख्शी है हमको आगाही, ये कायनात है क्या, इस ज़मीं पे सब क्या है, मगर बस अपने ही बारे में कुछ नहीं मालूम, मरोड़ कल से जो है, मरोड़ कल से जो मैदे में है, सबब क्या है। तो अरे। ये देखिए, अब वो शुरू होता है तो बड़ा सीरियस लगता और है ना फिर end कि में Exactly। एकदम- इंसान ने सब कुछ कायनात तख्लीक कर ली है, लेकिन जब पेट में दर्द होता है ना, तो फिर समझ नहीं फिर आती नहीं कि ये समझ आती क्यों हो कुछ रहा भी कि है। क्या और देखिए ये भी है ना कि मतलब खुद के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बाकियों के बारे में बाकी जानने जो की है वो वो इंसान जुस्तजू उसमें रहती है ना कि ये लगा यहाँ हुआ क्या है। हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल। वो बिल्कुल। चीज़ इन्होंने बड़ी तो अच्छी देखिए से कितने highlight मजे की से है। शुस्ता से अंदाज में उन्होंने इसको बिल्कुल। किस तरह पॉइंट को किया। एक और सुनते हैं। जी। खड़े खड़े मुस्कुरा रहा हूँ मेरी मर्जी, लतीफा खुद को सुना रहा हूँ मेरी मर्जी, मैं जल्दबाजी में कोट उल्टा पहन के निकला, वो कोट जो है वो जी, उल्टा उल्टा पहन पहन लिए। मैं जल्दबाजी में कोट उल्टा पहन के निकला, अब आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ मेरी मेरी मर्जी। ये अब सही हाईलाइट हुआ है कि अगर कुछ हो भी जाता है तो आप कहते हैं मेरी मर्जी मर्जी है। मेरी मर्जी मर्जी। आपके पास चॉइस है ना, अगर कोट उल्टा पहना हुआ है तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आ रहा हूँ, और ये भी कह सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने कवर पॉइंट दे दिया। अक्सर ये होता है कि हमारे से ऐसे कुछ हो जाता है तो हम बड़े एम्बेरस हो जाते हैं, ये बिल्कुल। सोचते रहते हैं कि हाय मैंने क्या कर दिया। तो अब तो ये है बाकी कि से बोल बोले मेरी देंगे। मर्जी। अच्छा, देखिए, कहने की बात ये थी, और ये शेयर करने का मकसद भी ये था कि आज भी उन लोगों का काम देखिए, उन लोगों के बारे में बात कीजिए, उनको याद कीजिए, तो चेहरों पे किस तरह हंसी आ जाती मुस्कुराहट है, आती है, बिल्कुल। मुस्कुराहटें आती हैं, मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लोग हैं, और ये अपने काम के थ्रू आज भी हमारे साथ हैं, हाँ, हमारे पास हैं। तो ये जेदी साहब को याद करना आज ज़रूरी था, आज उनकी वफात का दिन है, तो इसलिए मैंने कहा कि खास तौर पे उनका जिक्र और करें। देखिए बहुत हारून, ज़रूरी था ये इसे। लोग सही स्टार्स ये लोग हैं जी। बिकॉज इनके दौर में ना ये सोशल मीडिया था, देखो रुशना, और ना ही ये स्क्रीन पे ही जो एक दो दफ़ा आ गए या हाँ। लेकिन ये वाकई में इनके पास एक ऐसा फ़न था कि आज भी हम इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। और ये देखिए कि ये जब वो लोग थे, जब इनके प्रोग्राम आया करते थे टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, तो वाकई बाज़ार जो है वो सुनसान हो जाया करते थे। हर कोई जो था, पूरी फैमिली साथ बैठ के ये कंटेंट एंजॉय करती थी, और ये सबके लिए प्रोड्यूस होता था। तो ये वो उस ज़माने की बातें हैं। आपने जिस तरह कहा सोशल मीडिया नहीं था, बिल्कुल। लेकिन ये स्टार हाउस होल्ड नेम्स थे। बिल्कुल। हारून, आपने बात की और आपने कहा कि मेमोरीज हैं, तो मैंने कहा कि हम फैमिलीज एंजॉय करती थी, तो आज हम फिर राइजिंग पाकिस्तान के देखने वाले और हम जो फैमिली हैं वो भी इनके क्लिप को एंजॉय करते हैं। हमारे पास एक क्लिप है, तो व्यूअर्स आपको लेके चलते हैं इनके क्लिप की तरफ, ताकि आपकी मेमोरीज भी रिकॉल हों और आप भी हमारी तरह एंजॉय कर सकें।
क्या हो जाएगा अगर शाहिदा के घर तक छोड़ाओगे मुझे जरा तो। राजा ऐसा बात भूलिए कि आने जाने में खलास हो जाए और बात से कहा ना मुझे। खजा ये आपके भाईजान जो है ये ठीक ही तो कह रही हैं। तुम मत बोलो बीच में। कमाल करती हैं आप देखें वो ये देखें ना ये आपके भाईजान बहुत बिजी हैं। अब देखें इन्होंने सुबह सारे कबूतरों को दाना डाला फिर काबक साफ किए अब ये छत पर जाकर कबूतर पिलाई करेंगे। ये कोई कम मसरूफियत है यार दीदी भाई सवेरे से तबीयत बहुत परेशान है। वो जो चित कबरी कबूतरी है ना वैसे सवेरे से हिचकियां आ रही है। हिचकियां आ रही है हो जाया करता है ऐसा। हाँ ये हो सकता है कि कोई उसे याद कर रहा हो। अभी परसों में बहुत हिचकियां आ रही थी इन्होंने फौरन मेरा नाम लिया हिचकियां बंद हो गई हैं। स्पॉट देखो जी मुझे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। कौन फ्री हो रहा है क्योंकि राजा पहलवान के सामने ये जरूरत है। क्या यार क्या तुम मुझ पर ना रोक डाला करो ज्यादा। हाँ क्या राजा पहलवान जैसे कोई पहलवान की स्टेपनी। अबे तू पंक्चर होने के लिए सोच रहा है मेरे हाथों। छोड़ो मुझे देर हो रही मुझे जाने को। क्या तो फिर ये भी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है। चलो यहाँ आप देखें बात सुने मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वेट ए मिनट फॉर 5 मिनट जी मैं अभी लिबास चेंज करके आता हूँ। नहायत ही खूबसूरत क्लिप किसी से कहते हैं ना कि आपको मजा आ जाता है उस जी चीज जी को बिल्कुल देखने फ्रेश में। हो जाता है बिल्कुल, इंसान बिल्कुल। दोबारा वो देख के और वही बात के मजाक को क्रिएट करने का अंदाज कि उसके अंदर ना किसी की तज़हीक हो रही है ना किसी का मजाक उड़ाया जा एक रहा बहुत है। बारीक लाइन होती है जी, कि जी। आपने क्योंकि मजाक वही जो हमने शुरू में बात की कि वो बहुत एक मुश्किल चीज़ है। कहने वालों को सुनने वालों को लग रहा होता है कि ये बड़ा ही आसान काम है लेकिन मुझे लगता है इस फील्ड में सबसे मुश्किल जो है वो यही जॉनरा है। वो जो बारीक फ़र्क की आपने बात की कि मजाक और मजाह में बिल्कुल। जो फ़र्क है ना वो समझना बहुत ज़रूरी है और वो अगर समझ लिया जाए तो फिर अच्छा मजाक क्रिएट होता है। बिल्कुल ऐसा ही। और ये मेमोरीज हैं मेरे ख्याल से हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं उनको हमें वक्तन फवक्तन ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। राइजिंग इंशाल्लाह, पाकिस्तान भी बिल्कुल। इसमें ऑफ कोर्स हम करते हैं इसी सेगमेंट में हम काफ़ी फनकारों को बिल्कुल, हमने बिल्कुल। याद किया है। इसी तरह जो फनकार हमारे में अब नहीं है या जो अभी भी काम जो कर रहे हैं और हैं उनको उनको celebrate भी हम करना ट्रिब्यूट चाहिए। पेश करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखते ये हैं। सिलसिला और उनके काम की यादगार होना बहुत ज़रूरी है जी। ताकि आगे वाले लोगों को भी पता चले कि असली क्वालिटी वर्क क्या होता था। अभी भी हो रहा है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अब जी, नहीं हो रहा जी। अभी भी हो रहा है लेकिन इनको भी जाहिर है ये बेस थी ये, हाँ, जिसके ये ऊपर उनसे बिल्ड सीखा किया है, जा रहा है और काम हो रहा है। तो ये बहुत और अच्छी बात हिस्ट्री है। अगर ये हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को याद रखना चाहिए। ज़रूरी और है। यही बात है कि अगर हम लोग इसको इस तरह सेलिब्रेट करेंगे या जिस तरह पीटीवी फ्लिक्स में अब ये सारी चीज़ें जो है वापस जो है हमें दे दी हैं बेसिकली कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल। हम अगर अपने बच्चों को ये चीज़ें दिखाएंगे तो उनको भी पता लगेगा कि हमारी हिस्ट्री क्या अच्छा थी, और ये बड़े हमारे मजे की लोग बात कैसे थे। है सॉरी इसी के ऊपर बिल्ड करूंगा थोड़ा सा। अभी आप जब ये प्रोग्राम देखते हैं इनके कोई क्लिप्स देखते हैं जी। अक्सर सोशल मीडिया पे भी ये बिल्कुल। क्लिप्स वायरल होते रहते हैं। जेदी साहब का बहुत सारा काम छोटे छोटे क्लिप्स की सूरत में सोशल मीडिया पे हम काफी अरसे से देख रहे हैं। तो आप ये रियलाइज करेंगे कि उसमें आपको झलक नजर आती है। आज के फनकार जो हैं वो उनसे इंस्पिरेशन लेते बिल्कुल हैं, लेते हैं। राइटर्स भी लेते हैं, फनकार भी लेते हैं। तो उनके काम में आपको ये सारे सीनियर्स जो थे इनकी झलक नजर आती रहती है। तो फिर आपको पता ये चलता है role कि models हैं अच्छा ना। ये पूरी लेगेसी है जो चल रही है। ऐसा बिल्कुल, नहीं है ऐसे कि ही। आज क्योंकि जाहिर है आपने उसी को इंस्पिरेशन लेकर उससे इंस्पायर होकर नई चीजें क्रिएट करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी अब मेरे ख्याल अब से हाँ आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। और अपने व्यूवर्स का रिस्पांस भी इसमें शामिल करेंगे। उनको स्पेशली एक्सपर्ट सेगमेंट बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से आज की जो ये डिस्कशन है इतनी फ्रूटफुल और ये जो हमने ट्रिब्यूट पेश किया है ये इनसे भी उनकी बहुत सारी मेमोरीज रिकॉल होगी। अक्सर ये होता है कि आपकी अम्मियाँ बैठी होती हैं, फादर्स बैठे होते हैं, साथ प्रोग्राम देख रहे होते हैं, कहते हैं ये देखो ये हमारे ज़माने की बात हो रही है। तो वो एक फैमिली टाइम बहुत अच्छा बिल्कुल गुजर ज़रूरी जाता है। है। फातिमा बढ़ेंगे अब हम अपने सोशल मीडिया सेगमेंट की तरफ और सोशल मीडिया के मैसेजेस भी शामिल करने ज़रूरी हैं। तो फातिमा बताएं आज आपके पास क्या है? पहले मेरे ख्याल से आप अपनी तस्वीरें दिखाएं ना। हाँ मैं फातिमा ने ना कहा कि ऐसे कैसे मैं कैसे हाँ जी, पहले बिल्कुल। पहले आप पहले तो आप। पहले आप में पहले मैं आ गई। और चलते हैं हम अपनी सोशल मीडिया पिक्चर्स की तरफ जो आपने हमें भेजी हैं शामिल करेंगे और बताएंगे कि पहले ही पिक्चर्स हमें किसने भेजी हैं। पहली पिक्चर्स हमें भेजी हैं दानी ने मंडी बहाउद्दीन से और देखते हैं कि दानी ने हमें क्या भेजा है। ये क्या है जल्दी से बताएं दोनों। ये कोई फल है लेकिन चले हारून अंदाजा जल्दी नहीं। से बताएं आपका कौन सा इम्तिहान है फल मुझे ये? पता है। मुझे संतरा टाइप कोई लग रहा है तो ये कोई सिट्रस टाइप का फल ही है। पत्तों से मैंने अंदाजा लगाया, पत्ते सिट्रस के ऐसे ही जी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये फ्रिज आपका हुआ है ना? आपने बिल्कुल सही हो गया? बताया। ले जाऊंगा मैं साथ अपने। लीमू है ये। ठीक है सिट्रस अच्छा, मैंने का हुआ ना। सोचा लीमू लेकिन मैंने कहा सिट्रस ऐसा छोटा फैमिली तो पौधा उसी ना। की है ना बिल्कुल वही फैमिली है बिल्कुल जी। ये आगे हैं हमारे पास एक छोटे से मेहमान। मेहमान इनको 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 हम क्या कहते हैं। अच्छा छोटे से मेहमान है लेकिन कान बहुत बड़े बड़े कान हैं। बहुत बड़े पता है वो मुझे थोड़ा देर उसको समझने में थोड़ा टाइम लगा। ये कोई खास नस्ल होगी बकरों बिल्कुल की ऐसा ही। बिल्कुल। जी लेकिन बहुत क्यूट। अच्छा मेरे ख्याल से जी इन्होंने घर में रखी हुई जी। है ये तो चिकन आ गई चिकन
फूल फूल आ गए। आजकल गुलाबों का आजकल, मौसम है, फूलों का हर मौसम जगह आपको बिल्कुल, गुलाब नजर बिल्कुल। आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है जी। और कितने अच्छे हैं कि डिफरेंट ये बिल्कुल। घरों में लगे होते हैं तो बड़ा मूड फ्रेश हो जाता हाँ, है। बिल्कुल। सुबह सुबह डिफरेंट तरह कलर्स तरह देख के के रंग सब और हाँ गुलाब, वाकई वो फूल जो है ना उसकी एक अपनी ही एक इम्पैक्ट होता है इंसान बिल्कुल के ऐसे आपका तबीयत पे। मूड फ्रेश हो जाता है, आपका दिन बड़ा, मैं कहती हूँ सुबह सुबह जब आप जैसे मेरे टेरेस पे लगे हुए हैं पौधे तो जाऊं तो बड़ा मूड अच्छा हो मजा आ जाता जाता है अब और आप वो तस्वीरें ग्रीनरी लेकर आए देख अपने के टेरेस की? जी, अब अब मैं आपका सोच टास्क रही है, कल आपने अपने टेरेस की तस्वीरें लानी है, तभी मैं सोचूं ये सुबह सुबह आती है तो इतना मुस्कुरा रही होती है, फूल देख ये कर आती फूल है। देख के, ये उनका असर है। इट्स अ गुड थिंग होना चाहिए जरूर, और जी। प्लांटेशन जरूर। बहुत ज़रूरी भी है। अच्छा, इसके बाद जी हमारे पास जो पिक्चर्स हैं वो हमें राहीला ने भेजी हैं दंदा शाह से, और देखते हैं राहीला ने क्या भेजा है। राहीला ने हमें एक खूबसूरत नज़ारे की तस्वीर भेजी बिल्कुल। है और पहाड़ 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 ये है, आगे जी। कुछ हाँ बिल्कुल, ग्रीनरी है, पत्थर ये हैं। शायद इस एरिया की है इस दंदा शाह एरिया जो की कि- होगी, हाँ, बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा, हम इस सेगमेंट के जरिए हम कितनी जगहों की कितनी सैर जगह कर देख लेते लेते हैं। घूम लेते हैं। अब ये जो है ना, ये इन्होंने क्या बिल्कुल अपने ही खूबसूरत एरिया इन्होंने है। अपने ही compositions उसके घर मुख्तलिफ। के अंदर विंडो से या दरवाजे से पिक्चर ली हुई है। बात ना सोचे सुबह सुबह आपको या हारून आपको सुबह सुबह ये व्यू देखने को देखिए वो एक बिल्कुल ये एक पूरी थीम है जो कि चलती है फोटोग्राफर्स के लिए, जी। व्यू फ्रॉम माय विंडो। जी सो ये जो व्यू फ्रॉम हर विंडो था ये उन्होंने कैप्चर किया, और वो पूरी आप इसी तरह कैप्चर करते रहें पूरी जिंदगी। ये थीम आप लेकर चल सकते हैं कि जब आप फोटोग्राफ लें या किसी नई जगह जाएं तो तो आप आप, विंडो के हाँ, थ्रू एक फ्रेम करके तस्वीर ले लें, और फिर जब आप उन सबको कलेक्ट करते जाएंगे तो आपकी पूरी एक मेमोरी जो है वो साथ बनती जाएगी। तो बड़ा अच्छा होता है ये, अगर व्यू फ्रॉम माय विंडो It's a good idea ना? करते चलो, जाएं। idea। शुरू कर अच्छा, दो ये वैसे काम। मेरा ये है कि कमरे में एक दीवार होनी चाहिए जिसमें आपके बचपन से लेके ना इस टाइम तक हाँ, की सारी बिल्कुल, तस्वीरें memories होनी तस्वीरें चाहिए। होनी बिल्कुल। चाहिए। एक अच्छा, इस- टाइमलाइन आपकी आ हाँ, जाएगी ना। timeline। इसमें एक बताऊं मैं आपको, एक हमारे जानने वाले हैं, वो ये करते हैं कि वो उन्होंने एक सेलेक्ट की हुई है जगह ठीक है। लाहौर फोर्ट में, वो लाहौर के रहने वाले हैं, तो ठीक। उन्होंने लाहौर फोर्ट में एक जगह सेलेक्ट की और हर साल एक दिन वो जाते हैं, अपनी फैमिली पूरी जाती है, वो और उस उधर जगह पिक्चर खड़े लेती होकर हैं। तस्वीर ओह। खींचते हैं। तो उसमें आपको जिस तरह बच्चों का इजाफा होता बड़े है, होते जा बड़े रहे होते हैं, हैं, बिल्कुल। नस्लें बढ़ती हैं, तो वो सारी चीज जो है ना वो पूरी मैप होती जा रही है। तो वो भी एक बड़ा अच्छा और आइडिया अच्छा आने idea वाली है। जो उनकी नस्लें हैं, उनको देख के कितना अच्छा लगे, हाँ ये हमारे ये हुआ, forefathers फिर हैं, उस साल ये हाँ। हुआ था, फिर ये ऐड हुआ। सो गुड आइडिया। हाँ जी। चलो हम अच्छा, भी शुरू अगली करते जी हैं। हाँ बिल्कुल, अब हम भी ये शुरू करेंगे। अगली तस्वीर हमारे पास है जी सुमेरा खान की, मर्दान से उन्होंने हमें तस्वीर भेजी है और देखते हैं कि क्या भेजा है। ये तो उन्होंने अपना स्केच भेजा है, Artwork। बहुत अच्छा बनाया हुआ है वैसे ये। उसमें मूवमेंट नजर आ रही है ना चार आपको, कोल जो का वो हॉर्स उन्होंने भाग रहा है तो Horse स्पीड किया है। हुआ हाँ। अच्छा, ये सीधी और वो है। देखें पहला वाला आर्ट और ये बिल्कुल मुझे लगता है दो डिफरेंट दो लोगों ने different बनाया लोग है। हैं, हाँ। ये बस वही होगा कि जैसे मेरी बड़ी बहन और मैं इकट्ठे बैठते थे तो तो बड़ी मिलके बहन से बनाते। इंस्पायर हो गए कुछ कर लिया। इनके साथ भी कोई छोटा बच्चा बैठा है तो जी। उन्होंने कहा दोनों की। अच्छा, अगली तस्वीर हमें भेजी हैं, ये 3 लोगों ने भेजी हैं ठीक जी, है। शायद बहन भाई हैं, शहीर, मरियम और आयशा ने हमें वाक एंड से भेजी हैं और देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या भेजा है। अरे बत्तख, कितनी अच्छी उसकी आगे की चोंच है। जो प्यारी कॉम्बिनेशन देख के ग्रीनरी के सामने एक है एंजल ना? है, वाइट बड़ा और उसने प्रोमिनेंट भी होता बड़ा है अपना उसमें। प्रोफाइल दिया देखो। वो देखिए वो साइड लेकिन पोज यार ये उसको बहुत अच्छा लगा। क्यूट है। ये बहुत ही क्यूट सी है, उसके पाँव देखो। ठीक है, आप लोग भी ये करते हैं कि नहीं इस साइड से मेरी तस्वीर अच्छी आ रही है, ये इस साइड से अच्छी आ रही है तो मैंने वैसे ही लेनी है। नहीं मेरी दोनों साइड से अच्छी है। मेरी भी दोनों साइड से, ये इन लोगों का मसला है, हमारा नहीं है। ये हमारी दोनों सॉरी, side से आपको लगा हम आप में से। बत्तख से थोड़ा खुद को रिलेट कर लिया। देखो मेरा और हारून का मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है, हमें अपने साथ मत जोड़ो। थोड़े एंगल्स देखने पड़ते हैं। अब मैं थोड़ा मोटी भी हूँ ना, तो नहीं नहीं, आप बहुत नहीं। प्यारी है। मैं फिर वो एंगल देखती हूँ जिसमें मैं पतली आ रही जी हूँ। जी। चले जी, अगली तस्वीर हमें भेजी है महमूद अहमद ने बूरेवाला से और ये क्लास 7th के स्टूडेंट हैं। देखते हैं कि क्या भेजा है। ओह, ये तो कोई वो ये फिर किसी सैर पे गए हुए, और ये तो पे सेट समंदर पे है। गए हैं और ये वो है ना, हाँ, साहिल समंदर पे हाँ। हैं ये। हालांकि बुरे वाला पंजाब में है तो ये शायद ये गए होंगे हो सकता है कराची कहीं या गए उस हों time और गए इन्होंने- हों। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो समंदर ये कहीं की- सैर करने गए साहिल हैं। समंदर की तस्वीरें। तो उन्होंने कहा कि आप ये सैर मिस ना करें, बिल्कुल। आप भी हाँ, हमारे बहुत साथ अच्छी बात है चलें, जी। हाँ। लेकिन सबको बहुत अच्छी share पिक्चर्स करें। हैं भाई, मेरा दिल हाँ। कर गया इधर आने को। है ना, कराची का अच्छा, trip वैसे होना ये चाहिए। पिक्चर्स देख के ना आपकी एक विश लिस्ट भी बढ़ती जाती जी। है कि पाकिस्तान में ये जगह हैं जो कि हमने बिल्कुल। हम अभी देखनी तक है, जाएं, ये इतनी बिल्कुल। खूबसूरत और वो देखिए हैं। डाइवर्सिटी कितनी है ना, पहाड़ भी हैं और फिर सी सब कुछ कोस्ट है, लाइन भी है बिल्कुल, आपके पास, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके बीच में जो सब डाइवर्सिटी आपको नजर आती है, सहरा, मैदान,
अच्छा, वैसे हरा-भरा। पाकिस्तान बड़ा ब्लेस्ड है, 4 मौसम भी मुख्तलिफ हमें जी। देखने को मिलते हैं और geographical लैंडस्केप भी diversity बड़ा, भी, हाँ बिल्कुल हर landscape लिहाज से different। वी आर ब्लेस्ड बेसिकली। अल्लाह का शुक्र है जी। आत्मा, अब आप हमें अच्छा, आपकी ड्यूटी messages खत्म हो सुनाइए। हाँ जी, अच्छा मेरी ड्यूटी खत्म हो मैं गई। बताती हूँ आप लोगों को, बिल्कुल जी। हमें सबसे पहला जो मैसेज किया है वो किया है बिलाल ने हाफजाबाद से, और वो हमें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान एक बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम है। पीटीवी ने राइजिंग पाकिस्तान को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जिस पर हम बिला झिझक हर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, और करते भी हैं। पीटीवी के तमाम चैनल बहुत एंटरटेनमेंट और मुफीद हैं। राइजिंग पाकिस्तान में प्लीज़ पुराने गाने चला दिए जाएं। देखें अब पुराने बिल्कुल, गानों पे भी बिल्कुल ले एक आएंगे। सेगमेंट हमारा ऐसा बिल्कुल कुछ होना बनाते चाहिए। हैं कि पुराने गाने शेयर करें, और बिल्कुल। पीटीवी के अगेन म्यूजिक की भी एक बड़ी हिस्ट्री है। बिल्कुल। हमने कुछ उस पे प्रोग्राम्स किए भी हैं, जी। लेकिन लेकिन अब तो देखिए ये हमारे हमने पास आपको डिमांड आ गई target है दे ना। दिया है, है। तो बिल्कुल। उसके ऊपर करेंगे। अब टारगेट बस है कि अब आपने आपका अगली बार पुराने गाने जो हैं वो उनके किसी ना किसी कलेक्शन हवाले लाने से हैं। बिल्कुल। म्यूजिक को लेकर ज़रूर जी। अच्छा जी, उसके बाद हमें फ़खर ने मैसेज किया है मियाँ वाली से, और वो हमें कहते हैं, ये भी आपके लिए जी मैसेज अच्छा। है। हारून शुएब के सेगमेंट की सबसे खूबसूरत बात जो हमें लगती है वो ये है कि वो अपने साथ हमें फिर से पीटीवी के माजी में ले जाते हैं। मेरे अम्मी अबू के अलावा अब हम भी उस वक्त के प्रोडक्शन को अच्छे से समझते और देखते हैं, बल्कि अब हम पीटीवी फ्लिक्स के ज़रिए वो सब कुछ देख भी सकते हैं। Very बिल्कुल nice। वही यही बात हम जो जो थोड़ी बात देर, कर रहे हाँ, थे कि family कि के ये साथ पूरा आप- एक फैमिली के लिए एक पीटीवी का इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल तो वो जो है वो सबकी फैमिलीज की मेमोरीज का हिस्सा रहा है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब अगर हम आगे चलें तो अलीना और मरियम ने हमें हैदराबाद से मैसेज किया है। हम सब घर वाले ख़ास तौर पे मेरी दादी आपका प्रोग्राम रोज़ाना देखती हैं, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठने की आदी हैं, तो उठते साथ ही वो पीटीवी लगा लेती हैं और राइजिंग पाकिस्तान को देखती हैं। हम भी अपनी दादी के साथ बैठ के ये प्रोग्राम देखते हैं। थैंक यू सो मच। Nice। ये कितना अच्छा है कि कितनी आप अच्छी बात। सुबह सुबह बैठ के फैमिली के और साथ, फिर वही दादी के जनरेशन साथ, की हाँ, बात है, एक बिल्कुल। बॉन्डिंग का तरीका है बिल्कुल। कि वो जब ये देख रहे हैं दादी के साथ बैठ के, तो वो दादी और पोती पोता जो सुबह है, वो सुबह जो connect कर स्कूल सकते जाने हैं। से पहले की एक देखा जाए तो आप इकट्ठे बैठ Conversation, के हाँ। आपको एक वो बिल्कुल, बिल्कुल। मिल जाती होगी कन्वर्सेशन भी, और एक अच्छी बात है मुझे लगता ऐसा है ही क्योंकि जो घर के बुजुर्ग होते हैं उनको हम बच्चों के साथ की ज़रूरत होती है, बिल्कुल। और उनसे ज़्यादा हम बच्चों को उन बुजुर्गों के साथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत कुछ होता है जो हम उनसे सीख लेते हैं। बिल्कुल, अगर बैठेंगे, वक्त निकालेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल। साथ बैठेंगे, तभी ये सारा कुछ हो सकेगा। और वो पीटीवी एक बहाना बन जाता बहाना है बन जाता है। कि वो और वैसे बैठे है साथ। कि आजकल हम मतलब अपने फ़ोन्स में और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो जी। हम अक्सर घर वालों के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते। तो मेरे ख्याल से पीटीवी की वजह से ये हमारे लिए भी ब्लेसिंग है और लोगों के लिए भी है कि हम सोर्स बन रहे हैं और वो और बैठ के देखते entertainment हैं। तो है ही, of बिल्कुल course। बिल्कुल सुबह सुबह का It's मजा। an all in one package। थैंक यू सो मच हारून कि आप इतना खूबसूरत हिस्सा हर बार बनते हैं राइजिंग पाकिस्तान का, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी एंटरटेनमेंट लेके आते हैं हमारे लिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू You're सो welcome. मच You're हारून। welcome।